तानिया चौधरी साहब, फिर क्या आईनी तरमीम, जो आईनी पैकेज काफ़ी अरसों से जिसकी बात हो रही थी, वो फिर आप ला रहे हैं, चूँकि ख्वाजा आसिफ ने आज कह दिया है, और क्या वो 2/3 अक्सरियत आपको हासिल हो गई है और कैसे, ये भी बताइएगा। पारस, इसका जो आईनी तरमीम लानी है वो तो इंशाल्लाह जल्द आ रही है और जल्द आएगी। अच्छा। ख्वाजा साहब सीनियर बंदे हैं, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट जो है वो मैं नहीं कर सकता। और दूसरी बात है कि जो नंबर्स पूरे करने की बात है कि पाकिस्तान के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं, जी जी, उन्होंने एक सोच के साथ चलने का फैसला किया है। ठीक। या वो सोच जलाओ गिराओ, टकराओ, वफाक को, मुल्क को कमजोर करने की सोच है, ठीक, या पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की सोच है, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की सोच है। नंबर्स पूरे हो गए हैं, JUIF आपका साथ देगी सोच की वजह से, क्योंकि अगर वो साथ देती है उसके बाद भी 3-4 MNAs की जरूरत पड़ेगी आपको, वो बंदोबस्त हो गया है ना। पारस, आपके पास 2 कागज हैं, एक है तफरीक, नफरत, जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़, और एक प्रोग्रेसिव, फ्यूचर और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए। तो इनमें से एक फैसला करना है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो पार्लियामान में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए इंशाल्लाह ये फैसला करना इतना मैं मुश्किल फिर पूछ रही हूँ, 2/3 अक्सरियत पूरी हो गई है, वो आईनी तरमीम पास नहीं होगी ना इसके बगैर। देखिए, मैं तो दिलों का हाल नहीं जान सकता, कोशिशें ना तो बता होती सकता हूँ, ना कोई और बता सकता है। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर पारस के सामने भी ये दोनों सोच रखें तो मुझे ये अंदाजा होगा कि मेरी बहन जो है वो कौन सी सोच को वोट करेंगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, जो पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने वाली सोच, और वो कह रहे हैं कि उनसे राब्ता नहीं हो रहा 3-4 अरकान से। उमैर साहब कहाँ गायब हैं, कब से राब्ता नहीं हो रहा उनका? देखिए जी, कुछ तो बेचारे अंडर प्रेशर आके मुल्क से बाहर बैठ के, ठीक है, उसको सेफ हेवन समझ रहे हैं। कल से आपके सामने एक तांदिया वाला से MNA है, साद बलोच, उनके घर का रेड का देखा, बेगम उनकी बेटी को उठा लिया गया, बाद में वो उनके मुताबिक ये इनमें से वोट देने तो नहीं आएगा आईनी तरमीम के लिए। देखिए, देने आएंगे तो पार्टी के उस पर पॉलिसी लागू होएगी, 63A मौजूद है, ठीक है ना, डिस्क्वालिफिकेशन फेस करनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है ये काउंट नहीं करता वोट, ठीक है, ये आर्टिफिशियली कर रहे हैं। मगर मैं उससे पहले जाऊंगा, देखिए जब तरमीम करनी है ना, तरमीम का माहौल होता है। आ रही है वैसे कल तरमीम, देखें लाएंगे जरूर, क्योंकि इनकी हाँ जी प्रेसिंग नीड्स हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 175A जो एलिवेशन का तरीक़ेकार है उसको चेंज करना चाहते हैं, कुछ 62-63 में अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो नवाज शरीफ साहब ने ये इलेक्शन लड़ लिया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बेसिस पे, ये उसमें चेंजेस लाएंगे, और भी ये कुछ खदोखाल हैं, चीज़ों को टच करना चाहते हैं। मगर बात ये कि क्या आया इस चीज़ का मैंडेट आपके पास है, एक इलेक्शन है जो इन इट सेल्फ डिस्प्यूटेड है, फिर रिजर्व सीट्स आपने एक मेन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को डिनाई की हुई हैं, प्लस फिर आप जो नंबर अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए जो मीन्स अडॉप्ट कर रहे हैं वो इन इट सेल्फ पास हो जाएगी। देखिए, पास हो भी जाए तो ये सस्टेन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अदालतें क्यों उड़ाएंगी? देखें, अदालतें कोई झेली इदारा नहीं है। आईनी तरमीम है उमर साहब, ये आम कानून साजी नहीं है। 18वीं तरमीम नहीं चैलेंज हुई थी, ये तरमीम तो चैलेंज होएगी, मगर आप देखें करने क्या जा रहे हैं। अगर आप मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर को उठाएं, उन्होंने क्लैरिटी के साथ कह दिया कि मैं स्मार्ट प्ले करते हैं हर दफा। नहीं, उन्होंने अपना ज़हन भी उसमें डिस्क्लोज किया है। उन्होंने कहा मैं एक्सटेंशन के हक में नहीं हूँ, मगर उन्होंने जो फार्मूला दिया है कि पैनल सिस्टम हो सकता है। मगर देखें, अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री क्या वो चुनेगा कि अगला CJP कौन होगा? अगर ये होगा तो एक चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट का इख्तियार है आईनी तरमीम करना, और जब एक दफा कानून बन जाता है तो किस बुनियाद पे आप उसकी मुखालफत करेंगे? एक्सटेंशन मिल जाती है, होता है, मगर बुनियादी कवानीन के अगेंस्ट इख्तियार एक्सरसाइज नहीं हो सकता। जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल है उसको तो मद्देनजर रखना है। 3 का या 5 का पैनल आ जाता है तो इसमें क्या बुराई है? भाई देखें, आ जाए पैनल आ जाएगा, मगर वो किस तरह से जुडिशरी उसको रखेगी कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जिसके खिलाफ उन्होंने केसेस सुनने हैं वो ही सिलेक्ट करेगा कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। उसके बाद वो पार्लियामानी कमेटी बने। देखिए, ये चीज़ें तो अदलिया का टेस्ट भी तो पास करना पड़ेगा। देखें, हमसे जो डरा धमका के वोट ले लेंगे तो आगे अदलिया को किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे? ये चीज़ सस्टेन ही नहीं होनी।